क्योंकि कॉर्पोरेट नंबर्स के बाद मैनेजमेंट का व्यू जानना बहुत जरूरी है। यूफ्लेक्स के भी नंबर्स आए। यूफ्लेक्स के ग्रुप सीएफओ राजेश भाटिया हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए। नंबर्स पर मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई, उस पर भी डायरेक्शन आगे के लिए लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर भाटिया, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। हमने देखा आपके नंबर्स में क्लियरली आप, और इनफैक्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए लास्ट क्वार्टर, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे भी रहे हैं। आपके इस क्वार्टर में भी हालांकि एबिटा बहुत माइनर से ही लो हुए हैं, इनफैक्ट एबिटा मार्जिन रिड्यूस हुआ है अगर आप वाई एन वाई कंपेयर करें, लेकिन रेवेन्यूज आपके पिछले साल से वाई एन वाई बेसिस पे बढ़ोतरी हुई है लगभग 24% की। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री भी निकल कर आई थी, जहां अशोक चतुर्वेदी जी ने क्लियरली कहा था कि इंडस्ट्री में तो ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कुछ हेडविंड्स आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट से जरूर है। आप हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे पाएंगे इन नंबर्स में आपके मार्जिन किस वजह से हिट हुए हैं? क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बड़ा रीजन था? Margin hit is on account of two reasons. Number one, इस क्वार्टर के अंत तक आते आते थोड़े रॉ मटेरियल प्राइस करेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वन टाइम जो स्टॉक लॉसेस और जो सेलिंग प्राइस एडजस्ट हुई हैं, वो एक बार का जो इम्पैक्ट आता है वो आया है। दूसरा, यूरोपियन ऑपरेशंस में एनर्जी कॉस्ट्स इस साल में हमने देखा है काफी बढ़ गई हैं हमारे लिए। इस क्वार्टर में करीब 160% कॉस्ट बढ़ी है हमारी हंगरी में, अबाउट 50% कॉस्ट बढ़ी है हमारी पोलैंड में। थोड़ा सा पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री में यूरोप मार्केट में डिमांड भी इम्पैक्टेड है, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से सब लोगों के जो एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी है उसके एनर्जी कॉस्ट्स हैव गॉन अप। तो जो उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कंजम्पशन में कहीं ना कहीं ओवरऑल बजट में इम्पैक्ट आने की वजह से वो एक इम्पैक्ट है। बट अगर हम दूसरी तरफ से पॉजिटिव्स की बात करें कि इस क्वार्टर में हमने करीब 150% के आसपास हमारा ग्रोथ है रेवेन्यू में ऑन द असेप्टिक पैकेजिंग। अगर हम दूसरा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी देखें जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था पहले, वहां भी करीब इस क्वार्टर में करीब 27.6% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ मिला है हमें। तो पॉजिटिव्स हैं, और एक नेगेटिव है कि पैकेजिंग फिल्म्स जो है वहां पे थोड़ा सा यूरोप में प्राइस डिमांड और प्राइसिंग दोनों इम्पैक्ट होने की वजह से ओवरऑल मार्जिन्स कम हुई हैं। और क्योंकि वो हमारा बड़ा बिजनेस है पैकेजिंग फिल्म्स का, करीब 60% के आसपास उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पे इम्पैक्ट मार्जिन्स में थोड़ा सा इस क्वार्टर में देखने में आया है। भाटिया, लेकिन साथ ही आपके टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 1.5% की ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस देखिए। सेल्स वॉल्यूम में भी करीब 2% की बढ़त सालाना आधार पर नजर आई है। अब बात करते हैं आगे के कारोबार विस्तार के प्लान्स की। केपेक्स को लेकर आप क्या कुछ प्लान्स बनाकर चल रहे हैं? क्योंकि Q1 में जब बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन 9 बिलियन पैक्स तक करने की आपके यहाँ पर कोशिशें हैं। इस वक्त अपडेट क्या मिल रहा है केपेक्स एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर? तो जो मैंने बोला था, असेप्टिक पैकेजिंग में हम लोग करीब 9 बिलियन पैक्स के आसपास अगले साल का टारगेट लेके चल रहे हैं कैलेंडर ईयर बेसिस पे, जनवरी से दिसंबर 23 तक का। तो उसमें कुछ कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है, उसमें एग्जिस्टिंग प्लांट में ही कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके हम लोग उसको अचीव करने की प्रयास में हैं। एंड होपफुली जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग करीब वो नंबर हम अचीव कर पाएंगे। अभी भी उस पे काम चल रहा है, द टेक्निकल पीपल साइट पे है, और हमारी टीम्स और जो बाहर से टेक्नीशियंस आए हुए हैं वो लोग आपस में काम करके इसको अचीव कर लेंगे हम लोग। पॉसिबिलिटी पूरी है इसमें कि जनवरी से हम लोग प्लांट को ऐसा मॉड्यूल, ऐसा स्ट्रक्चर करके कि हम उसमें
8 से 9 बिलियन, अभी जो कैपेसिटी डिक्लेयर थी वो हमारी 7 बिलियन पैक्स की थी। अगर हम सेम कैपेसिटी में करीब 9 बिलियन पैक्स प्रोड्यूस कर ले, दैट इज वो एक प्रयास उसमें चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा अगर आप मिस्टर भाटिया हमें अपने एक्सपेंशन प्लान्स की भी बात कर पाएंगे, क्योंकि आपने लास्ट क्वार्टर में बात की थी कि आप कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। इनफैक्ट इस पर तो आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आगे इसको मीट करने के लिए क्या किस तरह के फंड रेजिंग के भी प्लान्स रहेंगे? करंट डेट लेवल्स पर अगर आप कोई इसमें और क्लैरिटी दे पाएं। एक्सपेंशन में अभी तो एक धारवाड़ में जो पॉलिएस्टर फिल्म प्लांट है वो हमारा अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। काफी हद तक उसमें काम तो कंप्लीट हो गया है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, इवन ट्रायल रन्स उसमें चल रहे हैं। तो वो एक जल्दी उसको कमीशन करने की कोशिश में है कि वो कमीशन हो जाए। और हमने हालांकि मार्केट्स को गाइडेंस दिया था कि FY23 के एंड तक में हो जाएगा, बट वो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग अगले क्वार्टर के बिगनिंग में ही उसको कमीशन कर पाए। ऑल डिपेंड्स ऑन कि कैसे उसका जो टारगेट लेवल्स हैं जो हमें सप्लायर देता है कि इस लेवल तक हम अचीव कर लेंगे, वो कितनी जल्दी अचीव हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पेट चिप्स का एक फैसिलिटी अनाउंस किया था पानीपत में। वो अभी प्रोजेक्ट है हमारा धारवाड़ में सीपीपी प्लांट हमने ऑलरेडी कमीशन कर दिया है। दुबई में सीपीपी प्लांट कमीशन होने वाला है। धारवाड़ में पॉलिएस्टर प्लांट कमीशन होने वाला है। तो एक जो प्रोजेक्ट अब जो हमारे आगे हम देख पा रहे हैं कि उसमें जो पॉलिएस्टर चिप्स जो हम यूज करते हैं बॉपेट फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में, वो हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं उसमें, और उसी के चलते वो इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें अभी थोड़ा समय है, उसमें अभी करीब 18 to 24 मंथ्स इज हमारा समय है बिफोर वी अचीव दैट कैपेक्स एक्सपेंशन। एब्सोल्युटली मिस्टर भाटिया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने नतीजे साथ ही बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये